कुशीनगर में एक मुस्लिम लड़की की लाश एक सिपाही के कमरे से मिली है, वो भी बदबूदार। कई दिन बाद जब इलाके में आस पड़ोस में बदबू आने लगी तो मालूम चला कि 7 दिन पुराना, तकरीबन 1 हफ़्ता पुराना शव लड़की का, जो उसका पति जिसने लव मैरिज की थी एक गैर मुस्लिम सिपाही से, वो उसको मार करके चला गया, फ़रार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है। मामला कई दिन पुराना है, 6 दिन पुराना ये मामला है। और इस मामले में जो लड़की है उसके घर वालों ने भी पूरी तरह से पुलिस पर आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल सोशल मीडिया पर खड़ा हो रहा है कि लव जिहाद का मामला जिस तरह से मुसलमानों के, मुस्लिम युवकों के ख़िलाफ़ झूठे आरोप लगा करके बनाए जाते हैं, क्या इस मामले में पुलिस तत्परता दिखाएगी? हालांकि पुलिस का यह कहना है कि हत्या का मामला दर्ज किया गया है, तलाश किया जा रहा है और इस मामले में पुलिस एक्शन ले रही है। हालांकि मर्डर का मामला है, जाहिर सी बात है, 302 का मामला है तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल मुसलमान सोशल मीडिया पर यह कर रहे हैं कि आखिर मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी क्यों कर रही हैं? क्योंकि इस तरह का सवाल आपने कल देखा संडे को, किस तरह से महाराष्ट्र में लाखों भगवादारी सड़कों पर उतरे और लव जिहाद के साथ साथ 5 मांगें उन्होंने रखी और पांचों की पांचों मांगें ऐसी थीं जो मुसलमानों को डराने वाली, मुसलमानों को धमकाने वाली, मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये 5 मांगें थीं। लेकिन दोनों ही तरफ से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान भी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो बार बार इन चीज़ों को लेकर सवाल उठाते हैं सोशल मीडिया में कि मुस्लिम बच्चियों को घरों में किस तरह की तालीम दी जाए ताकि वो गैर मुस्लिमों से शादी ना करें। इसी तरह से हिंदू घरानों में भी ये बात कही जा रही है और बाकायदा उसके लिए मुहिम चलाई जा रही है। और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर कानून भी बनाए जा रहे हैं एक तरफा कि अगर कोई मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको इस तरह से, इस कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना है, उस पर को जेल में पहुंचाना है। लेकिन अगर इसका उलट होता है तो उसके लिए कोई कानून नहीं है, बल्कि बाकायदा उसको इनाम दिया जाता है उस लड़के को जो मुस्लिम लड़की से शादी करता है। उसके घरों में सामान पहुंचाया जाता है, बधाइयाँ दी जाती हैं, जश्न मनाया जाता है, पुलिस सिक्योरिटी के लिए खड़ी होती है। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इस मामले में घर वालों का भी ये आरोप है कि कई साल से इन दोनों का मुआशका चल रहा था, इश्क चल रहा था। लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा और जब रेप के चार्जेस लगाए लड़की ने तो उसके बाद इसको लगा कि अगर इससे बचना है, अपनी नौकरी बचानी है तो शादी कर लेनी चाहिए। मंदिर में फेरे पड़वाए गए आला अधिकारियों की मौजूदगी में और उसके बाद 1 हफ्ता पहले ये हत्या करके फ़रार हो गया। मामला दर्ज है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के मनसा छापर मंगरूला की रहने वाली सोनी की शादी 2 महीने पहले जठा बाजार थाने में तैनात कांस्टेबल रोशन राय से हुई थी। दोनों के बीच 2 साल प्रेम संबंध चल रहा था। इस बात को लेकर थाने में कई बार पंचायत हुई। 2 माह पूर्व मामला एसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद लड़के ने ये सोचा, सिपाही ने सोचा कि शादी कर ली जाए। शादी करके मामला रफा दफा कर दिया गया और कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। गांव के पास नेशनल हाईवे के किनारे एक मकान में बाहर से ताला लगा था। किराए के कमरे में सिपाही की पत्नी का शव मिला। बदबू उठने पर बुधवार की देर रात पड़ोसियों ने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। ताला तोड़कर देखा गया तो अंदर से शव निकला। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल पर जायजा लिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए। महिला का पति लापता है, वे फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। महिला के परिजनों ने सिपाही पर हत्या का आरोप लगाया है। युवती की बहन और मां रोती बिलखती पहुंची। दोनों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या करके आरोपी सिपाही भाग गया है। मां और बहन ने बताया है कि शादी के बाद से दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। छानबीन में सामने आया है कि मकर संक्रांति से पहले भी सिपाही और उसकी पत्नी के बीच मारपीट हुई थी। इस संबंध में एसपी धवल जायसवाल ने बताया है कि शव 1 सप्ताह पुराना लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की पुष्टि होगी। युवती की मां की तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी सिपाही का मोबाइल फ़ोन ऑफ बताया जा रहा है, उसकी तलाश कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। सोनू की बहन हाजरा ने बताया है कि सोनी और सिपाही के बीच करीब 2 साल से प्रेम
संबंध चल रहा था। सिपाही के शादी से इनकार करने पर सोनी ने एसपी से शिकायत की। मुकदमा दर्ज होने के भय से सिपाही ने उससे शादी कर ली। उसने बताया कि 2 साल पहले सिपाही कसिया में तैनात था। किसी मामले की जांच करने पहुंचे सिपाही से सोनी की जान पहचान हो गई। प्रेम संबंध में शादी का झांसा देकर सिपाही ने उसका 2 साल तक शोषण किया। बाद में सिपाही की तैनाती जट्ठा थाना में हो गई। उसके बाद दोनों ने शादी की और साथ रहने लगे। सोनी की बहन ने पुलिस को बताया है कि दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी। 1 सप्ताह से उसकी बहन का फ़ोन नहीं उठ रहा था। उसकी जानकारी लेने के लिए वे जट्ठा थाना पर गई तो पता चला कि सिपाही परेड के लिए पुलिस लाइन गए हैं। सिपाही का मोबाइल फ़ोन 17 जनवरी से बंद बताया जा रहा था।